बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर सकुशल होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज जो आपका लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं वो लेसन है नेशनलिज्म। इससे पहले जो लेसन हमने आपको पढ़ाया था वो था सिटीजनशिप, जो कि समाप्त हो चुका है। आज नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है नेशनलिज्म, जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नेशनलिज्म क्या है। ये साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होता है। एक सामूहिक एकता का भाव पैदा जब लोगों के अंदर होता है, सभी लोग अपनी मातृभूमि को प्रेम करें और अपने मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की जो भावना होती है वो होती है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद एक साधारणतः ये जो राष्ट्रवाद है साधारणतः राष्ट्र के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। राष्ट्रवाद का अभिप्राय साधारणतः किससे लिया जाता है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की एक भावना होती है जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्र के प्रति भावना प्रकट करते हैं, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये अपने देश के प्रति अटूट प्रेम, इसने ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद हम अपने देश को किसी प्रकार हम झुकने न दें, किसी के आगे हम नतमस्तक न हो, ऐसी हमारी भावना हो, हमारा देश हमेशा सर्वोच्च रहे, यही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। और इसी लेसन को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम इसके अंदर बताएंगे मीनिंग ऑफ नेशन। इसमें जो नेशनलिज्म है, इसमें एक वर्ड आया नेशन। तो नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है राष्ट्र होता है। इस ये जो नेशन जो वर्ड है, द वर्ड नेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेटस या नेस्यू। ध्यान दीजिए, जो नेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कहां से लिया गया? नेस्यू या नेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोर्न, जन्म, पैदा हुआ, या फिर नेस्यो का मतलब होता है वंश या जन्म लेना, या दूसरा जो वर्ड लिया गया है वो नेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है बोर्न। तो ए नेशन देयरफॉर मीन्स पीपल हैविंग कॉमन ओरिजिन। तो इसका मतलब नेशन का मतलब क्या होता है? एक ही जिनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई है, एक ही वंश से हुई है, वो नेशन कहलाता है। एंड कमिंग फ्रॉम ए कॉमन स्टॉक, और जो कहां से आया है? जिनकी उत्पत्ति हमारे एक ही वंश से हुई है, जिनकी कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन रिलीजन हो, इस तरह की, और कॉमन मदरलैंड, एक सामान्य मातृभूमि हो, सामान्य भाषा हो, सामान्य धर्म हो, इनसे उत्पत्ति जिन लोगों की हुई है, जिनकी वंश या जाति एक जैसी हो, जो एक ही जाति से उत्पन्न हुए हैं, वो पूरा का पूरा संगठित रूप में एक नेशन कहलाता है। तो इन ए ब्रीफ नेशन क्या हो गया? संक्षिप्त रूप में नेशन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इन ए ब्रीफ ए नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक नेशन क्या होता है? लोगों का एक समूह होता है, बाउंड टुगेदर बाय सर्टेनिटीज, जो एक निश्चित कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा वो सारे के सारे लोग आपस में बंधे होते हैं। कुछ बाय सर्टेन लाइज जैसे रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, इनसे बंधे हुए लोगों का एक संगठित समूह क्या कहलाता है? नेशन कहलाता है। जो धर्म से, संस्कृति से, परंपराओं से, साहित्य से आदि से आपस में बाउंड होते हैं, जुड़े होते हैं, वो लोगों का समूह एक नेशन कहलाता है। ये फीलिंग होती है नेशनलिज्म, भावना होती है। राष्ट्रीयता की भावना को भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की जो तरीका है वो कहलाता है नेशनलिज्म। इन सच ए मैनर दैट दे हैव ए सेंस ऑफ वननेस। इससे क्या होता है? जब कॉमन रिलीजन, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन कल्चर, कॉमन लिटरेचर होगा तो उन लोगों के अंदर एकता की भावना पैदा होती है। वो सभी लोग जब ये समझे कि हम एक ही मातृभूमि से हैं, हमारा देश एक, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि हमारा एक ही देश है, हमारा एक ही कल्चर है, हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही वंश या एक जाति से हुई है, तब तक हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का भावना पैदा नहीं हो सकती। जब तक लोगों के अंदर सामूहिक एकता की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं हो सकती। तो ये कहलाता है नेशनलिज्म एक भावना होती है,
एक राष्ट्रीयता जो होती है, एक भावना होती है जिसमें हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने देश के प्रति निष्ठा को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो होती है राष्ट्रवाद। अब आगे डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड नेशन। एक स्टेट और नेशन के अंदर क्या डिफरेंट होता है, एक राष्ट्र और एक राज्य में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए, स्टेट हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट। एक राज्य के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक स्टेट के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व है। कौन कौन से, एक निश्चित भूभाग उसका होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, तो वो एक स्टेट कहलाता है। लेकिन एक राष्ट्र के लिए ये जो तत्व है वो निश्चित नहीं है, राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा तत्व होते हैं। एक राष्ट्र के लिए, स्टेट के लिए तो केवल 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि राष्ट्र के लिए कोई निश्चित एलिमेंट्स नहीं होते। ये एक डिफरेंट होता है स्टेट एंड नेशन के अंदर। सेकेंड, आइडिया ऑफ वननेस इज एसेंशियल फॉर द नेशन। एक राष्ट्र के लिए एकता की भावना बहुत जरूरी है। एक राष्ट्र तब बनेगा जब उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर एकता की भावना हो। तो जो आइडिया ऑफ वननेस, एकता का जो विचार है, एकता की भावना एक राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, बट नॉट फॉर द स्टेट। लेकिन एक स्टेट के लिए एकता की भावना जरूरी नहीं है। स्टेट तो केवल राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए, जबकि एक राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्र के अंदर एकता होनी चाहिए। जबकि स्टेट के लिए राजनीतिक संगठन होता है। स्टेट क्या है, एक राजनीतिक संगठन है, जबकि राष्ट्र एक फीलिंग है जिसके अंदर लोग सारे के सारे जो जुड़े होते हैं, कल्चरली, रिलीजियन, ट्रेडिशन, लिटरेचर आदि से जुड़े होते हैं, तो वो एक राष्ट्र बनता है। जबकि राष्ट्र के लिए बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एक राज्य के लिए केवल 4 ही एलिमेंट्स होंगे, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। 4 बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए कोई निश्चित तत्व नहीं होते हैं। और राष्ट्र के लिए एकता की भावना बहुत जरूरी है, जबकि राज्य के लिए नहीं होती है। डेफिनेट टेरिटरी इज एसेंशियल फॉर द स्टेट। एक स्टेट के लिए निश्चित भूभाग होना बहुत जरूरी है, जबकि बट नॉट फॉर द नेशन। लेकिन एक राष्ट्र के लिए निश्चित भूभाग का होना जरूरी नहीं है। फोर्थ, सॉवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर द स्टेट। संप्रभुता, प्रभुसत्ता एक राज्य के लिए बहुत जरूरी है, नॉट फॉर द नेशन। एक राष्ट्र के लिए प्रभुसत्ता जरूरी नहीं है। आगे जब हम आपको बताएंगे फैक्टर्स विच प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके द्वारा हम राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके अंदर लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का भाव पैदा हो सकता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। अब नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज करने के लिए कौन कौन से ऐसे तत्व है जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरते हैं। जैसा कि आपको बताया था, राज्य के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार। ये 4 तत्व राज्य के लिए जरूरी है। उसी तरह से राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व एक आध्यात्मिक भावनाएं होती है, राष्ट्रवाद। और आध्यात्मिक भावना किस तरह से लोगों में आती है, किस तरह से लोग एकता के सूत्र में बंध सकते हैं, वो कौन कौन से तत्व है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकती है, वो ही तत्व राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसमें लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग हो सकती है। वो सबसे पहले कॉमन मदरलैंड, सामान्य मातृभूमि। देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से है, चाहे उसकी कल्चर कैसी है, ट्रेडिशंस कैसा भी क्यों ना हो, यदि उनकी मातृभूमि एक जैसी है तो आपस में एकता के सूत्र में बन सकते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर बहुत से लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, कोई कनाडा जाता है, कोई जापान जाता है, कोई इटली जाता है, कोई जर्मनी जाता है, कोई अमेरिका में जाता है, लेकिन उन सब वे सारे के सारे किसी न किसी एक ऐसी भावना से जुड़े होते हैं, जैसे अपने जन्म जो भूमि होती है, अपनी जो मातृभूमि होती है, उसके प्रति उनका प्रेम हमेशा बना रहता है और हमेशा वो भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति सजग होते हैं और हमेशा उनसे प्रेम करते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। किस कारण से? जन्म स्थान के कारण, क्योंकि उनका भारत भूमि पर जन्म हुआ है। उन लोगों की एक कॉमन मदरलैंड है, इस कारण से वो उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है और वही राष्ट्रवाद कहलाती है। वो किसके कारण होती है? कॉमन मदरलैंड से। कॉमन यदि सामान्य मातृभूमि पर रहने वाले लोगों के अंदर एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से कॉमन रेस, एक
कॉमन रेस का मतलब सामान्य वंश, यदि सारे के सारे लोग एक ही वंश से रिलेटेड हो, एक ही वंश से उत्पन्न होने वाले लोगों के अंदर, एक वंश का मतलब यह जाति से ले सकते हैं, एक ही वंश या जाति से उत्पन्न होने वाले लोगों के अंदर भी फीलिंग, नेशनल फीलिंग हो सकती है, नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हो सकती है। इसी तरह कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है? विचारों को अभिव्यक्त करने की का एक तरीका होता है। हम भाषा के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कॉमन भाषा होने के कारण हम अपने विचारों को आपस में अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, जिसके अंदर हमें कॉमन लैंग्वेज के कारण भी नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। इसी तरह कॉमन रिलीजन के बारे में आपने देखा है कि बहुत से लोग ने अपने धर्म के नाम पर बलिदान हो जाते हैं, सभी लोग धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं, और ये धर्म भी लोगों को एक करता है। आज धर्म का महत्व थोड़ा घट गया है, आज धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, लेकिन पहले क्या थे? धर्म के नाम पर सब लोग एक हो जाते थे और उसमें एकता की भावना पैदा होती थी कॉमन रिलीजन्स के नाम पर। कॉमन हिस्ट्री देखो, जिन लोगों का इतिहास एक जैसा होता है, जिन लोगों का इतिहास, जैसे हमारा जो देश है वो ब्रिटिश पीरियड के अंदर गुलाम था, चाहे आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, अलग अलग धर्मों के लोग हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों का इतिहास एक जैसा रहा है। तो कॉमन हिस्ट्री वाले लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो सकती है, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो सकती है। तो ये फैक्टर है, यदि कॉमन जो हिस्ट्री है, एक सामान्य जो इतिहास किन्हीं लोगों का होता है, तो उनके अंदर एकता की भावना पैदा हो जाती है, उसमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है। कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य हित, यदि चाहे हम किसी भी नस्ल के हैं, जाति के हैं, रंग के हैं, किसी भी तरह के क्यों न हो, यदि हमारा सामान्य हित है तो ऐसे लोगों का समूह जिनका एक समान हित होता है, उनमें एकता की भावना पैदा हो जाती है। कॉमन कल्चर, ये देखिए सामान्य संस्कृति के लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना पैदा होती है, वो किसी न किसी रीति रिवाज से या संस्कृति से किसी न किसी रूप में वो आपस में जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे की परंपराओं का वो सम्मान करते हैं, क्योंकि उन सबकी कल्चर कैसी है? एक जैसी है। और कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, और कुछ सामान्य हमारे राजनीतिक आकांक्षाएं होती है, और सामान्य राजनीतिक आकांक्षाओं के द्वारा भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग हो जाती है। तो कुछ ये ऐसे तत्व है जिसके अंदर ये क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा करते हैं। तो ये ऐसे तत्व है जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग करते हैं। वो है कॉमन मदरलैंड, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन कल्चर, कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज आपको दे रहे हैं कि नेशनलिज्म क्या है, नेशन क्या है, और नेशन और स्टेट के अंदर क्या डिफरेंसेस है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा करते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।